पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में कैबिनेट रूम में जोहराना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर। मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदेही करती है। फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। आज फिर पैगाम है, गैर मशरूत सरेंडर कर दें। ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। अमरीकी सदर ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान ने 2 हफ्ते पहले क्यों बात नहीं की? मैं क्या करना चाहता हूँ कोई नहीं जानता। इसराइली वज़ीर आज़म को कहा कि काम जारी रखिए। अमरीका की जानिब से इसराइल को मजीद मदद फराहम करने का कोई इशारा नहीं दिया। आइंदा हफ्ता अहम है, मुमकिन है इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। मुझे नहीं पता कि ये सब कितनी देर चलेगा। ईरान के ऑपरेशन वादे सादिक सोम की 13वीं लहर। इसराइल पर ईरान ने फिर तवील फासले तक मार करने वाले भारी मिसाइल दाग दिए। तल अवीव एक मरतबा फिर ईरानी मिसाइलों की बरसात से लरस गया। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में ईरानी हमलों के बाद रात गए खलबली मच गई। इसराइली शहरी बंकरों में घुस गए। ईरान की जानिब से मदद मांगने की खबरों की तरदीद। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस ईरान मुआहदे में दिफाई शोबे शामिल नहीं। ईरान के ज़ेर ज़मीन तंज़ीमात अब भी फाल हैं और इसराइली हमलों में इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बैनुल-अक़वामी खबरसा एजेंसियों के सरबराहान के साथ एक मीटिंग में इज़हार ख्याल। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, अपने शोहदा के खून को फरामोश करेगा, ना ही अपनी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर खामोश रहेगा। अमरीका ने मुदाखलत की तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। आयतुल्लाह ख़ामनी का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर 2 टोक पैगाम। इसराइल पर हमले तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल को खबरदार किया, दुश्मन मुस्लिम मुल्कों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की, सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर किसी किस्म की फ़ौजी मुदाखलत की गई तो इसके ऐसे नाकाबिल तलाफ़ी नताइज निकलेंगे जिनका अज़ाला मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइल की खुली जारियत की भरपूर मजम्मत। इसराइली इक़दामात आलमी खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास में गुफ्तगू। का आलमी बरादरी ईरान इसराइल फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। इसराइल की जारियत से ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हुए। ईरान के सदर से सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। IMF के हवाले से बोले, IMF को बता दिया है कि पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव में है, ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने दें और IMF ने भी पाकिस्तान की ये बात मान ली है। इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। तेहरान में रेड क्रिसेंट के मरकज़ के करीब फ़िज़ाई हमला, शदीद धमाके की आवाज़ें। अस्फहान में कार पर हमले में हामला खातून शोहर समेत शहीद। हमलों में शहादतें 272 तक जा पहुंची। ईरानी दिफाई निज़ाम इसराइली हमले नाकाम बनाने के लिए फ़ाल। ईरान ने इसराइल के 22 ड्रोन को मार गिराया। सुबह होने वाले हमले में इसराइल ने तेहरान से मगरबी इलाकों को मिलाने वाली शाहरा को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। 8 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरान ने कोई वक्त मानी दारकूमत मस्कत नहीं भेजा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुज़ाकरात के लिए वक्त मान भेजने की खबरों की तरदीद। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया था कि अमरीका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी वक्त मस्कत पहुंचा है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के साथ यकजहती का इजहार, खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के इक़दामात जारी रखने की यकीन दहानी। अमाराती सदर ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में ईरान और इसके अवाम के साथ हैं। UAE का सलामती काउंसिल से तनाज़ा फौरी हल करवाने पर जोर। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हम्माद सानी को ईरानी सदर का खत मौसूल। रूसी सदर पुतिन का अमाराती हममनसब से राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पुतिन का जंग के फौरी खात्मे पर जोर। फ्रांसीसी सदर ने कहा, सिफारतकारी वाहिद और पायदार रास्ता है।
रूस ने भी अमेरिका को जंग में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा की ईरान के खिलाफ जारियत में बराह रास्त फौजी इमदाद से बाज रहने की तंबीह सरगई रियाबकोफ ने खबरदार किया कि इसराइल को अमेरिका की बराह रास्त फौजी मदद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को शदीद तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का सख्त रद्द-ए-अमल का ईरान का इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करते हुए हर हरबा आजमाना इंतहाई जायज़ और दुरुस्त है। इसराइल की जानिब से इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म जारी है। मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत के हामी हैं। ईरान इसराइल जंग से न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन को भी सख्त खतरा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने 21 मुस्लिम मुल्कों के मुश्तरका बयान पढ़कर सुना दिया। मुस्लिम मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर इसराइली जारियत की सख्त मज़म्मत की, फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। शेर रहमान बोली, इसराइल ने वही जंग मुसल्लत की जो भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। नेतन्याहू ईरान के जौहरी हथियारों के खिलाफ बयानबाजी से बाज न आए। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरान के जौहरी हथियारों से मुतालिक प्रोपेगेंडा नया नहीं। दहाइयों से नेतन्याहू पर ईरान के जौहरी हथियारों का भूत सवार। 1995 से 2025 आ गया। नेतन्याहू के वही इल्ज़ामात, ईरान को रोको, ईरान को रोको, वो जौहरी बम बना लेगा। ईरान इसराइल की जंग के दौरान अमरीकी तैयारों की गैर मामूली मुंतकली। गुज़श्ता 3 रोज़ में कम अज़ कम 30 अमरीकी फौजी तैयारे अमरीकी अड्डों से यूरोप मुंतकिल हुए। BBC के मुताबिक अमरीकी फौजी टैंकर तैयारे लड़ाका तैयारों और बमबार तैयारों को दोबारा ईंधन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तैयारे ऐसे वक्त में मुंतकिल किए गए हैं जब इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इसराइल की हठधर्मी सच दिखाने और बताने पर ईरान की आवाज़ दबाने लगा। ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मिरंदी को प्रोग्राम के दौरान इमारत खाली करने के लिए कहा गया। इसराइली दहशतगर्दी के हाथों मजबूर होकर मुकर्ररा वक्त से कबल इंटरव्यू खत्म करने पर मजबूर हो गए। ईरान में फंसे ज़ायरीन की वतन वापसी। ज़मीनी रास्ते अशगाबाद पहुंचने वाले 107 पाकिस्तानियों को PIA की खुसूसी परवाज़ के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया गया। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी पाक ईरान बॉर्डर के रास्ते तफ्तान पहुंचे। ज़ायरीन और तलबा पर मुश्तमिल काफिला तफ्तान से कोयटा पहुंच गया। वफाकी हुकूमत का सोलर पैनल पर आयद सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। सोलर पैनल पर बजट में आयद 18% सेल्स टैक्स को कम करके 10% कर दिया गया। इसहाक़ डार कहते हैं हुकूमत ने बाग बजट तजावीज़ पर नज़रसानी की है। बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बजट गुमराहकुन और फ्रॉड है। अवाम के गले पर छुरी फेरी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा नए माली साल का बजट इतलाक से कबल ही अपनी मौत आप मर जाएगा। असद कैसर बोले हमें जायज़ हक से महरूम रखा जा रहा है, इसकी मजम्मत करता हूँ। मुल्क के दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्मी का राज रहा। कराची में गुज़श्ता रात से समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुल्क भर में 25 जून तक 2 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल मुतवक्की है। FIH नेशंस कप पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान 72 गोल औसत की बुनियाद पर सेमीफाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान पोल में भी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में कल फ्रांस से मुकाबला होगा। पाकिस्तान को आज न्यूजीलैंड के हाथों 4-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एरॉन फिंच ने बाबर आजम को दुनियाई क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी करार दे दिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का कहना था कि BBL ड्राफ्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बाबर आजम से बड़ा कोई नाम नहीं। एरॉन फिंच ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और बाबर आजम की बैटिंग की खुलकर तारीफ की। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी भी बिग बैश लीग के ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। वो मैच विनर और बेहतरीन परफॉर्मर हैं।
और सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1295 में उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महफिल नात समा का एहतमाम, ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात।